हेलो एंड वेलकम टू जी फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इंटरमीडिएट के साथ साथ एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर एनईटी और डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, जो कि है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसिजन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं प्रिसिजन इज बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। जो भी डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा उसको हम सिंपली प्रिसिजन कह लेंगे। सो अगर हमारे पास एक डिवाइस है, लेट्स से हम कह देते हैं कि हमारे पास स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम जानते हैं कि 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो 0.01 सेंटीमीटर स्क्रू गेज की प्रिसिजन होगी। इसी तरह अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर की प्रिसिजन है। और अगर हम बात करें मीटर रोड की, तो मीटर रोड की जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब मीटर रोड की जो प्रिसिजन होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि स्क्रू गेज की प्रिसिजन सबसे कम है यहाँ पर, विच इज़ 0.01 सेंटीमीटर। तो स्क्रू गेज की प्रिसिजन होगी 0.01 सेंटीमीटर, जो कि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर और मीटर रोड में सबसे कम है। अब यहाँ पर अगर हम प्रिसाइज वैल्यू की बात करें कि प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी, प्रिसिजन बेसिकली वैल्यू की स्कैटर्डनेस के बारे में बताती है। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 10.02 की एक रीडिंग मेयर की स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू की रेंज बनेगी, जो वैल्यू की स्कैटर्डनेस बनेगी, वो प्रिसिजन बता रही है। तो यहाँ पर हम 0.01 10.02 में ऐड भी करें, अगर सब्ट्रैक्ट भी करें, तो हमारे पास रेंज बन जाएगी 10.01 से 10.03 सेंटीमीटर तक। इसी तरह अगर हम लोग 10.0 की रीडिंग को मैयर करें एक वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर का जैसा कि हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर इसकी रेंज जब 0.1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाएगा 9.9, एंड ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 10.1। सो ये हमारे पास रेंज बन गई वन ईयर कैलिपर की 9.9 से लेकर 10.1 तक। और इसी तरह अगर हम बात करें मीटर रोड की, तो मीटर रोड की जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर की रीडिंग मेयर कर रहे हैं फ्रॉम द मीटर रोड, सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 9 से लेकर 11 सेंटीमीटर्स तक आएगी। यहाँ पर इनकी रेंज से हमें ये आइडिया होता है कि वैल्यूज किसकी ज़्यादा स्कैटर्ड है। मीटर रोड की वैल्यू 9 टू 11 सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड है, और मीटर रोड का लीस्ट काउंट भी सबसे ज़्यादा था, 1 सेंटीमीटर था। प्रिसिजन भी सबसे ज़्यादा थी। प्रिसिजन और लीस्ट काउंट एक ही चीज़ थी। तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, जिसकी प्रिसिजन जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। अब एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू। अब प्रिसाइज वैल्यू हमें बताएगी वैल्यू की स्कैटर्डनेस। जितनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू, उतनी लेस स्कैटर्ड, उतनी लेस स्कैटर्ड होगी वैल्यू। तो मीटर रोड की एग्जांपल ले अगर, तो मीटर रोड की प्रिसिजन सबसे ज्यादा है, मीटर रोड का लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है, मीटर रोड की वैल्यू सबसे ज्यादा स्कैटर्ड है, तो मीटर रोड की वैल्यू सबसे लेस प्रिसाइज है। लेस प्रिसाइज, प्रिसाइज का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं लेस स्कैटर्ड के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? मोर प्रिसिजन मतलब लेस प्रिसाइज वैल्यू, एंड लेस प्रिसिजन मतलब मोर प्रिसाइज वैल्यू। तो प्रिसिजन और प्रिसाइज वैल्यू आपस में इन्वर्सली रिलेट करेंगे। जिसकी प्रिसिजन या लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा वो उतनी लेस प्रिसाइज होगी, और जिसकी प्रिसिजन या लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो प्रिसाइज वैल्यू एंड प्रिसिजन एक चीज नहीं है, बल्कि इन्वर्सली रिलेटेड होगी एक दूसरे के। इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मैयर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। जो वैल्यू हमने किसी भी डिवाइस से मैयर की है और एक्चुअल वैल्यू क्या थी, वो कितना आपस में क्लोज है, वो हमें एक्यूरेसी बताएगी। जितनी वो क्लोज होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। अब इसकी जो एक्यूरेसी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जितनी लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू।
तो हम यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के इसको इनवर्स कह सकते हैं कि एक्यूरेसी का और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। अब क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना एक मुश्किल काम हो सकता है और विदाउट कैलकुलेटर भी मुश्किल हो सकता है, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। वो क्या है? हम एक्यूरेसी का पता लगा सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर्स के साथ। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे पता लगेगा? वो हमारी एक और वीडियो में जिसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर की एक्सप्लेनेशन दी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि एनटी टेस्ट के स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होगा। तो आप लोगों को परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने में मुश्किल हो सकती है। तो आप सिंपली किसी भी फिगर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा, वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये 3 नंबर्स की बात करें और इनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2642 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2050 में 3, 205.05 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रिसाइज़ वैल्यू 205.05 होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम कंप्लीटली परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल कर भी चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इनके लीस्ट काउंट ज़रा चेक कर लेते हैं। 205.05 का 0.01 मीटर्स होगा। लीस्ट काउंट का आइडिया किस तरह होगा? अगर पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट्स हैं, वहाँ तक लीस्ट काउंट होगा। फॉर एग्जांपल पॉइंट्स के बाद डिजिट्स नहीं हैं, तो ज़ीरो के अलावा अगर आप नंबर छोड़ देंगे तो वो लीस्ट काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2050 में अगर लास्ट ज़ीरो छोड़ दें, जितने भी ज़ीरोज़ आएँ राइट साइड पे अगर वो स्किप कर दें तो उतना लीस्ट काउंट होगा। तो 100 बचता है तो 100 इसका लीस्ट काउंट होगा। इसी तरह 2642 में कोई ज़ीरो नहीं आ रहा तो 4 ज़ीरो 4 डिजिट्स तक इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हमने जो शॉर्टकट पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। इस चीज़ को ज़रा हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाले फार्मूला से भी चेक करते हैं, जिसमें हमने कहा था जितनी ज़्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी लेस एक्यूरेसी। तो 2642 का लीस्ट काउंट 1000 था। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 थे। 2050 का 100, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 थे। 205.05 का 0.01 और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 थे। अब यहाँ पर अगर हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का तरीका होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%। अब यहाँ पर अगर मैं इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँ और सिंप्लीफाई करूँ लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100% के फार्मूला से, तो हमारे पास इनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आती हैं, वो 2642 की हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वो 37% आई। इसी तरह 2050 का 100 लीस्ट काउंट था, तो 100 डिवाइडेड बाई 2050 इंटू 100, ये हमारे पास आ गई 4.8%। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली 205.05 का लीस्ट काउंट 0.01 था, सो लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू इंटू 100%, मतलब 0.01 डिवाइडेड बाई 205.05 इंटू 100 करेंगे, तो हमारे पास इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 0.004%। सो यहाँ से हमें आइडिया हो सकता है कि सबसे लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास जिस फिगर की आई वो था 205.05, और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सबसे ज़्यादा थे, और सेकंड नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा थे 2642 में, तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेकंड नंबर पे कम आई। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो हमारे पास होगा 205.05, और सबसे लीस्ट एक्यूरेट जो है हमारे पास वो होगा 2050। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में एक रिलेशन चेक करने के लिए कि इनका कोई आपस में रिलेशन है भी या नहीं है, हम एक डार्ट बोर्ड कंसीडर करते हैं जिसमें चार पर्सन को चार चार डार्ट्स दिए जाएंगे। सो जो पर्सन वन था उसको जब चार डार्ट्स दिए गए और उसने जब चार डार्ट्स थ्रो किए, तो उसके डार्ट्स कुछ इस तरह थे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डार्ट्स जो हैं वो एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर हैं, तो वो एक्यूरेट तो नहीं होंगे। सिमिलरली वो डार्ट्स आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं, मतलब उनकी वैल्यू स्कैटर्ड नहीं है, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगे। प्रिसाइज हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू से दूर है, मतलब प्रिसाइजली इनएक्यूरेट है। तो इनकी एक्यूरेसी लेस है, लेस एक्यूरेट है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से क्लोज हैं तो ये मोर प्रिसाइज। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को भी हमने चार डार्ट्स दिए, उसने भी जब चार डार्ट्स थ्रो किए,
तो उसके डार्ट्स कुछ इस तरह से थे। अब सेकंड पर्सन के डार्ट्स जो हैं वो ना ही टारगेट के क्लोज हैं ना ही एक दूसरे के क्लोज हैं, तो वो स्कैटर्ड भी हैं और वो एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि टारगेट से अवे है। सो वो लेस एक्यूरेट है और लेस प्रिसाइज है। सिमिलरली अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, तो थर्ड पर्सन को जब डार्ट्स दिए गए, उसने जो डार्ट्स थ्रो किए वो कुछ इस तरह से किए। ये डार्ट्स एक्चुअल वैल्यू से क्लोज हैं और लेकिन आपस में स्कैटर्ड है। मतलब ये सम हाउ एक्यूरेट तो है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, आपस में ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोर एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है। और सिमिलरली अगर फोर्थ पर्सन को दिए गए, फोर्थ पर्सन ने जो चारों के चारों डार्ट सेट किए वो बुल्स आई पे किए, वो चारों के चारों डार्ट्स एक्यूरेट भी हैं, वो चारों के चारों डार्ट्स जो हैं वो प्रिसाइज भी हैं, तो वो मोर प्रिसाइज भी हैं, मोर एक्यूरेट भी हैं। सो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का आपस में कोई लिंक नहीं है। एक वैल्यू प्रिसाइज होते हुए एक्यूरेट भी हो सकती है और एक वैल्यू प्रिसाइज ना होते हुए भी एक्यूरेट हो सकती है। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और दोनों नहीं भी हो सकती कोई वैल्यू। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इनको एक दूसरे के साथ लिंक नहीं किया जा सकता।